कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में, यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं वंशिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। सत्ता, सियासत और सियासी संग्राम। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। मैं आपको बताऊं कि आज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के बड़े सियासी खिलाड़ी, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के रघुवर दास की। वो आज यहां पर जमशेदपुर जाने के क्रम में, रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में बुंडू पहुंचे और बुंडू में कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ वहां सूर्य मंदिर पहुंचे। बुंडू स्थित पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल सूर्य मंदिर पहुंचे। वहां पर सूर्य भगवान की उपासना की और साथ ही साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि पेशा कानून को राज्य सरकार को लागू करनी चाहिए। 2019 के चुनाव के बाद ही जो है जनजातीय समुदाय के लोगों की ये इच्छा थी और ये एक तरह से बड़ी मांग थी कि पेशा कानून जो है वो झारखंड में लागू हो। लेकिन अब 2024 में दोबारा जब झारखंड सरकार बनी है हेमंत सोरेन की, तो ऐसे में आज फिर एक बार ये दिखाई दे रहा है कि पेशा कानून को लेकर जो है रघुवर दास से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पेशा कानून जो है झारखंड हित की कानून है, जिसे सरकार को लागू करनी चाहिए। तो सीधे तौर पे जुड़ते हैं कि किस तरह से आज भव्य स्वागत किया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। साथ ही साथ सूर्य उपासना भी की है रघुवर दास ने और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रघुवर दास क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जिस तरह स्वागत किया गया, क्या है आज तो कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जो कार्यकर्ता का आज हुजूम देख रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पार्टी के प्राण हैं, आज पार्टी को सशक्त करने के लिए पार्टी के सदस्यता अभियान में जोर शोर से शामिल हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। तो सर, लगा 2024 का जिस तरह चुनाव देखा गया भाजपा के लिए, तो क्या लगता है फिर से झारखंड में आप ही को कमान मिलेगा भाजपा को मजबूत करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की जो भूमिका है, तो किसी नेता से कम भूमिका नहीं है। तो मैं अपने को एक कार्यकर्ता मानकर ही पार्टी को सशक्त भाजपा बनाऊंगा, ताकि आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी जीते, इस क्षेत्र में कमल खिले, ये पार्टी का प्रयास है। हेमंत सरकार ने जिस तरह मैया योजना 2500 का चला रहा है, क्या लगता है इस बार 2029 का क्या रहेगा? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में जब जनता के पास जाती है तो अपना घोषणा पत्र, अपने वादे, अपने नारे जनता के समक्ष रखती है और जनता उस वादे, उस नारे पर विश्वास करके जनादेश देती है। और झारखंड में इंडी गठबंधन को झारखंड की जनता ने जनादेश दिया। तो हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि जो भी वादे हैं हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे कृषि ऋण माफ़ी से संबंधित हो, या फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में हो, उन वादे को पूरा करना चाहिए। अगर वादे नहीं पूरा होती है तो झारखंड की जनता ये मानेगी कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी ने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनादेश का अपमान किया। और इस विश्वासघात और जनादेश का हम लोग कुछ महीने सरकार को काम करने का मौका देंगे। अगर झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात करेंगे, झारखंड की जनता का अपमान करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उन वादे को पूरा करने के लिए मजबूर है। झारखंड की जनता ने 2019 में भी आदरणीय हेमंत सोरेन जी को इस आशा और विश्वास के साथ हमारा आदिवासी समाज मतदान किया था, तो पेशा कानून लागू करें और ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करेंगे।
हाँ। क्योंकि बिना गांव का विकास हुए देश का विकास नहीं हो सकता, राज्य का विकास नहीं हो सकता। लेकिन 5 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद भी, दोबारा सत्ता मिले 2 महीना होने के बावजूद भी आज तक पेशा कानून राज्य सरकार ने नहीं लाया। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ अविलंब पेशा कानून लागू करें और ग्राम सभा को जो अधिकार है वो अधिकार उनको गांव के लोगों को मिले, ताकि हमारा गांव समृद्ध गांव है, हमारा गांव विकसित गांव है और विकसित गांव से ही विकसित राज्य का निर्माण होगा। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 2047 तक जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का शताब्दी वर्ष मनाएं तो उनके कदमों में एक विकसित भारत हम दे, जहाँ गांव से लेकर शहर तक, अमीर से लेकर गरीब तक सबके घर में समृद्धि आए। चले।